दिल को गुदगुदाने वाली प्यारी प्यारी गे कहानियाँ सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से रोमांटिक गे कहानियाँ यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको प्यारी प्यारी रोमांटिक गे कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। हम सुन रहे थे मुझे दूध वाले से प्यार हो गया, एक रोमांटिक गे कहानी। आज मैं आप सभी को इस कहानी का 5वां भाग सुनाने जा रहा हूँ। तो अब देर किस बात की, हेडफोन लीजिए, मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। शुरू होने जा रहा है मुझे दूध वाले से प्यार हो गया भाग 5। कॉलेज ख़त्म करके विनय को लेकर मैं घर आया। कॉलेज यूनिफॉर्म में वो बहुत सेक्सी लग रहा था। उसे देखकर मेरी प्यास बढ़ने लगी। घर में जाने के बाद उसने बैग उतारा और सोफे पर बैठ के आराम करने लगा। उसने मुझसे कहा, यार थोड़ा पानी मिल सकता है, बहुत प्यास लगी है। मैंने उसे फ्रिज से निकाल के एक ठंडा पानी का ग्लास दिया और मैं फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। फिर मैं जब बाथरूम से निकला तो विनय ने कहा, यार काफ़ी थक चुका हूँ, थोड़ा नहा लेता हूँ, आराम मिलेगा। तो मैंने कहा, ठीक है तू नहा, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। विनय ने कहा, ठीक है। फिर मैंने कपड़े निकाले और वो कपड़े विनय को देने गया। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। मैं बाथरूम में उसे कपड़े देने गया। उसके गठीले खाली बदन पे शावर की पानी की बूंदें गिर रही थी। उसने सिर्फ एक टॉवल पहन रखी थी। उसे देखकर मेरी प्यास और बढ़ गई। मैंने कपड़े एक साइड में रखा और उसके बदन से लिपट गया और बेकाबू उसे चूमने लगा। अब वो मेरी तरफ पलटा और मुझे अपनी बाहों में लेके मुझे प्यार करने लगा। मुझे उसके प्यार की प्यास थी। उसने मेरी प्यास को समझा। ठंडी ठंडी पानी की बूंदें हम दोनों पे गिर रही थी, पर अब हम दोनों को एक अजीब सी प्यास महसूस हो रही थी। अब हम दोनों ने एक दूसरे के लबों को चूमने और चूसने लगे और हमने ऐसा बहुत वक्त तक किया और फिर हम दोनों के दिल में चिंगारी सुलगने लगी। फिर क्या था, मुझे अपने बाहों में उठा के उसने मुझे मेरे कमरे में ले गया। मुझे बिस्तर पे लेटा के मेरे ऊपर चढ़ गया और फिर जी भर के मुझको प्यार किया। और फिर जब हम दोनों की प्यास बुझी, हम दोनों एक दूसरे के आंखों में डूब गए। सूरज कब का डूब के शाम हो चुकी थी। माँ ने कॉल किया तो मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। विनय भी बिस्तर से उतर के फ्रेश होकर अपने घर चला गया और फिर मैं भी जल्दी जल्दी फ्रेश होकर ट्यूशन चला गया। रात को मम्मी और पापा और मैं डिनर टेबल पे रात का खाना खा रहे थे कि विनय का कॉल आया। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने मुझे फिर कॉल किया। मैंने फिर कॉल काटा तो पापा ने पूछा, किसका कॉल है? मैंने कहा, कुछ नहीं पापा, वो दोस्त कॉल कर रहे थे। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। माँ ने पूछा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? मैंने कहा, मम्मा ठीक चल रहा है। तो मम्मी ने कहा, कल जब कॉलेज जाओगे तो प्रिंसिपल सर को मेरा एक लेटर दे देना। तो मैंने पूछा, कैसा लेटर देना है? तो मम्मी ने कहा, अगले हफ्ते 10 दिन के लिए हम देहरादून जा रहे हैं। तो मैंने कहा, क्यों? तो मम्मी ने कहा, तुम्हारी मौसी के ननद की बेटी की शादी है, उसने हम सभी को बुलाया है तो हमें जाना है। पापा ने भी छुट्टी ले ली है। ज़रूरत पड़ने से मैं प्रिंसिपल सर से बात कर लूँगी। मैं थोड़ा परेशान होकर मम्मी से कहा, नो मम्मी, मुझे शादी में नहीं जाना। एक काम करो, आप और पापा चले जाओ ना, मैं बोर हो जाता हूँ, प्लीज़ मॉम। और अभी तो कुछ ही वक्त पहले मेरा कॉलेज भी शुरू हुआ है, 10 दिन में मेरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा, प्लीज़ मॉम प्लीज़। पापा ने मम्मी से कहा, अगर वो नहीं जाना चाहता तो जाने दो ना, हम दोनों चले जाएंगे। वैसे भी तो ये अब बच्चा नहीं रहा, खुद का ख्याल रख सकता है। माँ ने कहा, ठीक है तो फिर आप हम दोनों की फ़्लाइट की टिकट बुक करा लीजिए। माँ ने मुझसे कहा, पर तुम्हारे खाने पीने का क्या? तो मैंने कहा, मम्मी आप टेंशन मत लो, अगले 10 दिन के लिए मैं अपने दोस्त को मेरे साथ रख लूँगा, उसे खाना बनाना आता है। तो मम्मी ने कहा, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। मेरे दिल में तो जैसे मोतीचूर के लड्डू फूट रहे थे। जल्दी से खाना ख़त्म करके रूम पे जाके मैंने मोबाइल ऑन किया और विनय को कॉल लगाया।
कॉल करते ही उसने झट से कॉल रिसीव करते हुए मुझसे कहने लगा, यार तुझे कॉल किया तो काट कर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, कोई और मिल गया है क्या? मैंने कहा, उल्लू जी, माँ पापा के साथ डिनर कर रहा था और आप तो कॉल पे सिर्फ रोमांस की बातें करते हैं, इसीलिए स्विच ऑफ किया, समझे? तो विनय ने कहा, अरे यार सॉरी। फिर मैंने कहा, वो सब छोड़ो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो उसने कहा, बोलिए। तो मैंने कहा, अभी जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। उसने कहा, तुम्हारे माँ पापा हमारी शादी करा रहे हैं क्या? तो मैंने कहा, अरे नहीं मेरी जान। तो विनय ने कहा, तो और क्या बात है? तो मैंने कहा, माँ पापा 10 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। तो उसने पूछा, और तुम? तो मैंने कहा, मैं नहीं जा रहा, अगले 10 दिन तक घर पे मैं अकेला हूँ। ये सुनकर विनय बहुत खुश हो गया और कहा, वाह यार, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये तो मैंने कहा, अगले 10 दिनों तक हम जी भर के प्यार करेंगे। वो पागल हो चुका था। वो मुझसे कहने लगा, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे तुमसे प्यार करना है। तो मैंने कहा, अरे पागल, आज ही तो हम दोनों ने इतना सारा प्यार किया है और अब तुम्हें और प्यार करना है? ओके, बहुत रात हो चुकी है, कल मिलते हैं, गुड नाइट। ये कहकर मैंने फ़ोन रखा और सो गया। सुबह उठकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट खा के मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। वो आ गया। आज भी उसका मूड बहुत रोमांटिक हो रखा था। तो मैंने कहा, यार अभी रहने दो, शाम को कॉलेज से आके करेंगे, अभी थोड़ा जल्दी है, मार्केट में कुछ काम है। तो उसने कहा, ठीक है, पर एक किस करने दो। मैंने उसके होंठ से होंठ लगा के उसको किस किया। हम दोनों एक दूसरे को पकड़े बहुत टाइम एक दूसरे के गुलाबी होंठ को चूस रहे थे। हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। तभी अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। उसने मुझे छोड़ा और मैंने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करने से पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। माँ ने कॉल किया था। मैंने कॉल किया तो मोबाइल ऑफ बता रहा था। घड़ी देखी तो 11 बजने के 15 मिनट रह गए थे। मैं विनय का हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी कॉलेज निकल गया। कॉलेज से निकल के माँ को कॉल किया तो माँ ने कहा वो बिज़ी हैं और रात को मम्मी और पापा दोनों लेट से घर आएंगे। फिर क्या था, विनय को लेकर घर पहुँचा। हम दोनों नहाए और फिर लंच किया और फिर विनय और मैं मेरे कमरे में गए। हम दोनों के दिलों में प्यार करने की प्यास जगी थी। शाम से रात 7 बजे तक हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया। प्यार, इतना प्यार कि हमारे दिल और जिस्म दोनों प्यार की मीठी नदी में बह रहे थे। घड़ी की तरफ जब मेरी नज़र गई, शाम के 7 बज रहे थे। विनय ने अभी भी मुझे अपनी बाहों में कस के रखा था। मैंने उसे कहा, छोड़ो मुझे, बहुत वक्त हो चुका है। तो उसने कहा, अरे मेरी जान, अभी कहाँ वक्त हुआ है, अभी तो दिल भी नहीं भरा है। तो मैंने उससे कहा, तुम ना मुझे मरवाओगे, शाम के 7 बज रहे हैं और अभी भी तुमको शरारत सूझ रही है। वो नहीं माना और मुझसे कहने लगा, प्लीज़ यार, एक और बार। फिर मैं भी राज़ी हो गया। मैं उसकी बात को कैसे टालता, मैं उससे इतना प्यार जो करता था। उसने मेरी गर्दन, कंधे और गाल पे किस किया और फिर मेरे ऊपर चढ़ के मेरे होठों पे अपने हाथ रख मेरे होठों को चूसने लगा। मैं भी उसको प्यार करने लगा। फिर सारी सीमाएं तोड़ के हमने अपने प्यार को और आगे बढ़ाया। प्यार करने के बाद हम दोनों बाथरूम में जाकर फ्रेश हुए और फिर वो रेडी होके अपने घर जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ के खुद की तरफ खींचा और उसके होठों को चूमने लगा। होठों को किस करके मैंने अपनी आंखें खोली और उसके सीने से लिपटकर उससे कहा, आई लव यू, आई लव यू। उसने मेरे सर को उठाया, मेरे माथे को चूमा और मुझे फिर अपने सीने से लगा के मुझसे कहा, आई लव यू टू। फिर वो अपने घर जाने लगा। दरवाजे पे खड़ा मैं उसको बस देख रहा था।